नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। जैसे माँ काली को तलवार से काट दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने, उनकी संपूर्ण जीवन कथा और क्यों उन्होंने इस्लाम की दीक्षा ली। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्क साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र, तंत्र मुद्रा एवं शास्त्र संबंधी जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, श्री रामकृष्ण तब परमहंस नहीं बने थे जब माँ काली उनके निर्विकल्प समाधि की बाधा बन रही थी। जैसे ही रामकृष्ण समाधि लगाते माँ प्रकट हो जाती और रामकृष्ण में शुद्धबुद्ध होकर माँ में लीन हो जाते। देवी ही साधना की बाधा बन रही थी। अब ऐसे में क्या किया जाए। गुरु तोतापुरी ने उनसे कहा, काट डालो। और अगली समाधि में जब माँ काली प्रत्यक्ष हुई तो श्री रामकृष्ण ने तलवार से उन्हें बीच से चीर डाला और निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवन कथा कई रहस्य और आनंद की अनुभूतियों से भरी हुई है। जैसे कि उनका विवाह 23 वर्षीय अवस्था में 5 वर्ष की शारदा जी से उनके पागलपन की हवा के दौरान हुआ। उन्होंने जब इस्लाम अपनाया तो माँ काली का मंदिर और हिंदू पूजा पद्धति ही त्याग दी। एक भैरवी ब्राह्मणी का शिष्य बनकर वे वामाचार तंत्र मार्ग की गहराइयों में गए और गुरु तोतापुरी से वेदांत की शिक्षा लेकर गुरु से भी आगे निकल गए। मात्र 50 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस जी नहीं होते तो शायद स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ऐसा विलक्षण न होता। तो आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवन कथा को इस वीडियो के जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें और तंत्र मंत्र एवं शास्त्रों का अवलोकन कराते रहें। अब आइए आरंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पिता का नाम श्री खुदराम चट्टोपाध्याय था और माता का नाम था चंद्रमणि देवी। श्री रामकृष्ण जी के जन्म से पहले ही उनके परिवार को अपने निजी निवास स्थान से पलायन करना पड़ा। खुदराम जी की पैतृक संपत्ति वर्तमान पश्चिम बंगाल के डेरे गाँव में थी। एक बेईमान जमींदार रामानंद राय और झूठी गवाही देने से इनकार करने पर खुदराम से नाराज था। उसने अदालत में उनके खिलाफ एक झूठी याचिका दायर की और उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सारी संपत्ति से वंचित होकर खुदीराम और चंद्रमणि देवी कामार पुकर चले गए। यहाँ उनके एक मित्र सुखलाल गोस्वामी ने उन्हें भरण पोषण के लिए 1 बीघा और 10 चातक जमीन उपहार में दी। कामार पुकर में खुदराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी जी के 3 पुत्रों और 1 पुत्री का जन्म हुआ। एक कथा के अनुसार जब खुदीराम चट्टोपाध्याय जी बिहार के गया जी में तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे तो स्वप्न में गदाधर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और एक दिव्य पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी की। इसके उपरांत 18 फरवरी 1936 को चंद्रमणि देवी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण। परंतु पिता स्नेह से उन्हें गदाधर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्पन्न मानते हुए गदाई कहते और यही गदाई नाम अधिक प्रचलित हो गया। रामकृष्ण कोई न कहता, सब गदाई कहकर पुकारते थे। जब गदाई 9 वर्ष के हुए तब ब्राह्मण रीति रिवाज के अनुसार उनका जनेऊ संस्कार किया गया। वे बचपन से ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका मन पूजा पाठ में लगता। वे देवता के विग्रह के सामने बैठकर ध्यान किया करते थे। कहते हैं कि 10 या 11 वर्ष की आयु में उनकी पहली समाधि लगी थी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं लिखते थे कि जब मैं 10 या 11 साल का था तो और कामारपुर में रहता था तब मुझे पहली बार समाधि का अनुभव हुआ। जब मैं धान के खेत से गुजर रहा था तो मैंने कुछ देखकर अभिभूत हो गया। ईश्वर दर्शन ही कुछ विशेषताएं होती हैं। व्यक्ति प्रकाश देखता है, आनंद का अनुभव करता है और अपने वक्ष स्थल में एक रॉकेट के फटने जैसी तीव्र धारा का अनुभव करता है। वे इस अनुभव के दौरान पृथ्वी पर गिर पड़े और समाधि की अवस्था में चले गए। लोगों को लगा कि उन्हें मृत्यु का दौरा पड़ा है, परंतु यह उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का पहला द्वार था। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए गाँव की पाठशाला में भेजा, जहाँ पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। परंतु उनका मन शिक्षा दीक्षा से परे होता जा रहा था, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का जो भी अर्थ था वह था कि इसको प्राप्त करके आप धन कमाएंगे और रामकृष्ण को धन से तृष्णा थी। वे धन के निकट आना भी नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का अर्थ यह होना चाहिए कि वे जीवन को मुक्ति प्रदान करें, ना कि इसी माया में वह फंसाए रखे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे नहीं ली, परंतु उनका जो गाँव था वह बंगाल और जगन्नाथपुरी के बीच वाले मार्ग पर स्थित था और कई ब्राह्मण, कई सन्यासी, कई भक्तगण उसी मार्ग से जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाते और वहाँ से वापस आते। जाते आते वे लोग अक्सर उनके गांव में भी विश्राम करते थे और इसी दौरान बालक रामकृष्ण जा गदाई उन लोगों के संपर्क में आए और उनसे आध्यात्मिक और पुराणिक ज्ञान लेने लगे। कहते कि सत्संग जीवन को बदल कर रख देता है।
और यही गदाई के साथ भी हुआ। महात्माओं के सत्संग के ने उनके भीतर की आध्यात्मिक धारा को एक नई ऊर्जा प्रदान करी और वे पौराणिक तथा आध्यात्मिक रहस्यों के प्रति झूलते चले गए। इसी दौरान 1843 में उन पर एक गहरे दुख का प्रकोप हुआ। उनके पिता खुद ही राम चट्टोपाध्याय जी का देहांत हो गया। पिता गदाई से बहुत प्रेम करते थे और गदाई को भी अपने पिता से उतना ही प्रेम था। पिता की मृत्यु ने गदाई को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और वे मितभाष हो गए और उसी समय से उनका व्यवहार भी परिवर्तित होने लगा। वे बाहरी दुनिया से विमुख होते गए और अपने अंदर ही अंदर वे ईश्वर की खोज करने में लग गए। परंतु परिवार इस तरह से नहीं चलता। परिवार को चलाने के लिए धन का अर्जन भी करना पड़ता है। गदाई के बड़े भाई राम कुमार उनसे लगभग 31 साल बड़े थे। जब पिता की मृत्यु हुई तो उन्हीं पर राम कुमार पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आन पड़ी। वे लोग पहले से भी कोई बहुत संपन्न तो थे नहीं। ऐसे में राम कुमार छोटी मोटी पूजा करा करके अपना जीवन यापन करने लगे और उनकी सहायता करते। बालक रामकृष्ण समय धीरे धीरे अपनी चाल से चलता जा रहा था। उसी समय बंगाल के उस हिस्से में एक बहुत ही प्रसिद्ध रानी हुई, रानी रासमणी। रासमणी जाति से मल्लाह थी, परंतु अंग्रेज़ों ने उनके पति को एक राजा की पदवी दे दी थी और इसलिए रानी, जो कि वास्तव में एक जमींदार थी, वो रानी कही जाती थी। रानी का अंग्रेज़ों से विरोध भी चलता रहा था। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक बार हुगली में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों पर टैक्स लगवा दिया था। तब रानी रासमणी ने हुगली नदी में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें डलवा दी थी, जिससे कि अंग्रेज़ी जहाज़ हुगली नदी के उस हिस्से से पार नहीं हो पाते थे और उनके व्यापार में घाटा लगने लगा। हार थक कर अंग्रेज़ों को वह टैक्स वापस करना पड़ा। रानी रासमणी की समाज में बड़ी प्रसिद्धि थी और वह माँ काली की महान भक्त थी, परंतु फिर भी उनकी जाति यथाकथा उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती थी। कहते हैं कि एक बार रानी रासमणी ने काशी जाकर तीर्थाटन करने का विचार किया। कोई भी ब्राह्मण उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। रानी रासमणी बड़ी चिंतित रहा करती थी। तभी स्वप्न में उन्हें माँ काली के दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरा मंदिर ही बंगाल में बनवाओ और मैं वहाँ पर आकर के निवास करूँगी। रानी रासमणी ने स्वप्न में दर्शन को पा करके एक मंदिर बनवाने का विचार किया। वह विधवा थी, माँ काली की भक्त थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे कुछ ऐसा करें कि आने वाले समय में उनका नाम इतिहास में अमर हो जाए। इसलिए उन्होंने हुगली नदी के उत्तरी किनारे पर मंदिर बनवाने का विचार किया, परंतु उत्तरी किनारे के जमींदारों ने उन्हें ज़मीन बेचने से मना कर दिया और कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई शूद्र स्त्री इस ज़मीन पर मंदिर बनवाए। इसलिए हार थक कर हुगली नदी के दक्षिण में उन्हें एक ज़मीन मिली और उसी पर उन्होंने मंदिर बनवाने का निश्चय किया। रासमणी ने बड़े बड़े कारीगर बुलवाए और बड़ा ही भव्य मंदिर तैयार किया, परंतु समस्या यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। कोई भी ब्राह्मण एक शूद्र द्वारा बनवाए गए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने और पूजा करने को राजी नहीं था। रानी रासमणी बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने ब्राह्मणों से पत्र लिखकर पूछा कि इसका क्या उपाय है। तब कई विद्वान ब्राह्मणों ने समझाया कि आप इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही किसी ब्राह्मण को दान कर दें, तो फिर वह आपकी संपत्ति नहीं रहेगी, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। रानी रासमणी ने अपने कुल पुरोहित को वह ज़मीन दान दे दी, परंतु फिर भी कई ब्राह्मण उनके कुल पुरोहित को भी निकृष्ट मानते थे। वे मानते थे कि शूद्र के यहाँ पूजा कराते हैं, इसलिए वे भी सम्मानने के योग्य नहीं हैं, और इसलिए फिर भी कोई भी माँ काली का भक्त उस मंदिर में पूजा कराने को तैयार नहीं हुआ। उसी समय राम कुमार बंगाल में छोटी मोटी पूजा कराते थे और रानी रासमणी के एक जानने वाले थे, महेश चंद्र चट्टोपाध्याय। वह राजकुमार के मित्र थे, राम कुमार के मित्र थे। रानी के लिए काम करने वाले महेश चंद्र चट्टोपाध्याय नामक एक ब्राह्मण और उनके सचिव रामधन घोष, जो दोनों राम कुमार से अच्छी तरह परिचित थे, उन्होंने उनसे रानी के मंदिर में अस्थायी रूप से पुजारी के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया। राम कुमार पर परिवार की जिम्मेदारियां भी थी और वह जाति पाति के भेद को मानते भी नहीं थे, इसलिए वे तैयार हो गए। परंतु कहते हैं कि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, परंतु राम कुमार उस मंदिर में गए, उसके प्राण प्रतिष्ठा करवाई और 31 मई 1855 को जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम कुमार को ही मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया और उनके सहयोगी हुए श्री रामकृष्ण और रामकृष्ण के भतीजे हृदय। श्री रामकृष्ण बहुत पहुँचे हुए आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्हें पूजा के आडंबरों से बहुत मतलब नहीं था, परंतु माँ के श्रृंगार में उनकी खूब रुचि रहती थी। यही देखकर रानी रासमणी के दामाद मथुरा बापू, जो कि मंदिर के प्रबंधन का कार्य भी देखते थे, उन्होंने रामकृष्ण को माँ के श्रृंगार के कार्य पर ही लगा दिया और इस प्रकार पहली बार रामकृष्ण माँ काली के निकट आए। उन्हें माँ काली में अपने माता की झलक दिखती थी। उन्हें लगता था कि इस मूर्ति में आनंदमय स्वरूप कोई धरती पर है ही नहीं। वह माँ के प्रत्यक्ष दर्शन को ललायित रहते थे और इसी तरह समय गुजरता रहा। लगभग 1 साल के बाद 1856 में उनके बड़े भाई राम कुमार की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु ने रामकृष्ण के हृदय पर एक और गहरा आघात छोड़ दिया था। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था,
इसलिए मंदिर में पुजारी के पद पर राम कुमार के छोटे भाई श्री रामकृष्ण को प्रतिष्ठित कर दिया गया। परंतु रामकृष्ण सामान्य पूजा नहीं करते थे, वे तो अलग ही प्रकार के पुजारी थे। वह कब मंदिर में आते, कब मंदिर में जाते, इसका कोई नियम नहीं था। उन्हें माता के दर्शन की इच्छा थी। वे तो अपना सुध-बुध खोकर माँ के प्रति उत्कृष्ट प्रेम में लीन रहते। उनके भतीजे हृदय मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाना होता था, जो पूजा पाठ होता था, फल फूल चढ़ाना होता था, उसका कार्य किया करते थे। परंतु रामकृष्ण जब मन करता मंदिर में आते और मंदिर में मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहते थे। वे ध्यान मग्न रहते। जल्दी उनकी माँ के दर्शन की लालसा चरम पर पहुँच गई और वह लगभग 24 घंटे या तो पूजा करते या ध्यान में लीन रहते। एक बार निराश होकर और इस विचार से असहनीय पीड़ा महसूस करते हुए कि शायद उन्हें कभी माँ के दर्शन ना हो, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। वे लिखते हैं कि अपनी पीड़ा में मैंने मन ही मन सोचा, इस जीवन का क्या उपयोग है। अचानक मेरी नज़र मंदिर में लटकी तलवार पर पड़ी। मैंने वहीं उसे अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। पालक की तरह मैं उसकी ओर दौड़ा और उसे पकड़ लिया और फिर मुझे माँ का एक अद्भुत दर्शन हुआ और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने जो देखा वह प्रकाश का एक असीम अनंत चेतन सागर था। मैं चाहे कितनी भी दूर और जिस भी दिशा में देखता, मुझे तेज लहरों का एक निरंतर क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता, जो हर तरफ से बड़ी तेज़ी से साथ उग्र और तूफ़ानी होती थी। बहुत जल्द वह मुझ पर गिर पड़ी और मुझे अज्ञात तल पर डुबो दिया। मैं हाँफने लगा, संघर्ष करने लगा और बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता था कि कब बाहरी दुनिया में क्या हुआ था। वह दिन और अगला दिन कैसे फिसल गया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हृदय में पहली कभी अनुभव ना किए गए तीव्र आनंद की एक धारा बह रही थी और मुझे उस प्रकाश का तत्काल ज्ञान हुआ जो माँ थी। इस प्रकार रामकृष्ण जी को जब पहली बार माँ का साक्षात्कार हुआ तो उन्हें आनंद की तीव्र अनुभूति हुई और उसके बाद माँ उनके सामने प्रत्यक्ष होने लगी थी। कहते हैं कि माँ स्वयं प्रत्यक्ष होकर श्री रामकृष्ण के हाथों प्रसाद ग्रहण करती और श्री रामकृष्ण उत्कृष्ट की भांति या माँ के प्रेम में लीन रहते थे। वह यहाँ तक कि एकांत जंगल में जाकर अपने सभी वस्त्र उतार देते और माँ का ध्यान लगाते थे। एक बार उन्हें इस अवस्था में उनके भतीजे हृदय ने देख लिया। हृदय ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं माँ और बेटे के बीच में किसी भी प्रकार के भौतिकता का बंधन नहीं करना चाहता। हाँ, मैं सारी भौतिकताओं से परे जाकर माँ से प्रत्यक्ष रूप में भेंट करता हूँ। भतीजों को इतनी आध्यात्मिक भरी बातें समझ नहीं आई और उनके मन में चिंता होने लगी, कहीं मेरे ये चाचा पागल तो नहीं हो गए। और ऐसी अफवाह उस समय दक्षिणेश्वर में चारों तरफ उठने लगी थी। रानी रासमणि से भी कई बार शिकायत की गई, परंतु वह कोई भी इन शिकायतों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि कथा तो यह भी कहती है कि 1-2 बार रामकृष्ण ने रानी रासमणि को थप्पड़ भी जड़ दिया था। बोलो जय माता की। क्योंकि वह मंदिर में बैठी हुई अपने मुकदमे के बारे में सोच रही थी और रामकृष्ण को लगा कि जब कोई मंदिर में आया है तो वह माँ का ध्यान करे। रानी को थप्पड़ मार देना कोई छोटी बात नहीं थी। कई बार मंदिर में भक्त यह देखकर हतप्रत रह जाते, परंतु रामकृष्ण तो जो मन में आता वे करते थे और रासमणि इसकी इज्जत किया करती थी। वह बड़ी ही आध्यात्मिक और पहुँची हुई महिला थी, परंतु हमारे समाज का यह नियम है कि जब कोई हमसे विलक्षण हो, अलग हो, तो हम पहले उसे पागल घोषित कर देते हैं। रामकृष्ण को भी जल्दी ही लोग पागल करने लगे और हृदय ने भी अपने चाचा की इस अवस्था को देख खा तो उनके मन में चिंता आई और उन्होंने रामकृष्ण जी की माँ विधवा चंद्रमणि देवी से कहा कि अब रामकृष्ण पागल हो गए हैं। चंद्रमणि भी बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने सोचा कि बेटा आध्यात्मिकता की राह पर चल निकला है, कहीं वह सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उसे गृहस्थ के बंधन में बांधना आवश्यक है। यही विचार कर माँ चंद्रमणि देवी ने उनका विवाह जय रामवती के रामचंद्र मुखर्जी की पुत्री शारदा से ठीक कर दिया। जब विवाह तय हुआ और 1859 में विवाह संपन्न हुआ तो उस समय शारदा माँ की उम्र थी केवल 5 वर्ष और उस समय रामकृष्ण जी की उम्र थी लगभग 23 या 24 वर्ष। उम्र का यह अंतर उस समय के बंगाली परिवेश में एक सामान्य बात थी और आज भी जो डाटा कहता है उसके अनुसार सबसे अधिक बाल विवाह बंगाल में ही होते हैं। लेटेस्ट डाटा में बताया है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर फीमेल चाइल्ड मैरिज बहुत होती है, यानी कि बच्चियाँ की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती हैं। कभी कभी जो लड़का होता है बहुत उम्रदराज भी होता है। तो इस प्रकार यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह में बहुत समय तक तो माँ शारदा जो थी वह अपने मायके ही में ही रही। जब वह 14 वर्ष की हुई तो कुछ समय तक रामकृष्ण जी के साथ उनके गांव कमारपुकुर में रही, परंतु फिर भी अपने मायके चली गई। इधर रामकृष्ण जी जो थे वे दक्षिणेश्वर में माँ काली की पूजा करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए थे। जब शारदा देवी 18 वर्ष की हुई और उन्हें यह पता लगने लगा
कि उनके पति को लोग पागल कहते हैं, तो अपने पति की सेवा करने के लिए और अपने पति के पास रहने के लिए वे दक्षिणेश्वर के मंदिर में चली। फिर वहीं पर उनका जीवन भी व्यतीत हुआ। जब वे 14 वर्ष की थी और कुछ समय तक अपने पति के साथ रही थी, तो उसी समय रामकृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया था, आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, और इसलिए कहा जाता है कि माँ शारदा रामकृष्ण जी की पहली शिष्या थी। खैर, यह तो कभी और कहानी में बताया जाएगा, क्योंकि माँ शारदा देवी की कहानी भी बड़ी गूढ़, रहस्यमय और सुनने लायक है। परंतु हम भी रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी पर ही लौटते हैं। तो विवाह के बाद वे पुणे दक्षिणेश्वर काली जी के पास चले गए और वहीं पर वे पूजा अर्चना करने लगे। फिर 1961 में उनके साथ एक घटना घटी। 1961 में माँ काली के मंदिर में एक 40 वर्षीय बड़ी ही प्रतिभाशालिनी युवती आई। उनके चेहरे से तेज टपक रहा था। वे 40 वर्ष की थी पर अविवाहिता थीं। उनकी उपस्थिति से पूरा मंदिर ही एक अलग प्रकार की वजह से भर गया, और रामकृष्ण जी जो सामान्यतः किसी से मतलब नहीं रखते थे, वह उनके पास चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया और फिर परिचय जानना चाहा। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा नाम भैरवी है, मैं माँ शक्ति की उपासिका हूँ, और माँ ने कहा है कि मैं इस मंदिर में आकर तुम्हें ज्ञान दूँ, तुम्हें तंत्र मार्ग से अवगत कराऊँ। और फिर उस भैरवी ब्राह्मणी के संगत में रहकर उनके शिष्य बनकर श्री रामकृष्ण जी ने वामाचार्य तंत्र मार्ग की सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ प्राप्त की। वाम मार्ग में 5 मकारों का भी सेवन किया जाता है, परंतु मैथुन और मदिरा इन 2 मकारों का सेवन रामकृष्ण जी ने नहीं किया था। फिर भी वे वामाचार्य तंत्र मार्ग की उन्नत अवस्थाओं तक पहुँच गए, पॉइंट टू बी नोटेड, और फिर भी उस मंदिर में ही रहने लगे। तत्पश्चात 1965 में एक बड़े ही पहुँचे हुए वेदांती ब्राह्मण उस मंदिर में आए। उनका नाम तोतापुरी था। तब कहते हैं कि माँ काली ने स्वयं कहा था कि तुम तोतापुरी को अपना गुरु बनाओ। श्री रामकृष्ण को लगा कि जब मुझे माँ काली स्वयं दर्शन दे रही है, तो फिर मुझे किसी और को अपना गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। परंतु फिर भी माँ के आदेश पर उन्होंने तोतापुरी को अपना गुरु बनाया और उनसे वेदांत की दीक्षा लेने लगे। उस समय तोतापुरी ने उनसे कहा कि जब तुम निर्विकल्प समाधि लगा लोगे, यानी कि ऐसी समाधि जिससे तुम्हें देवी देवता से भी कोई मतलब नहीं होगा, तुम अपने आप को भूल जाओगे, इस दुनिया को, जगत को, माया को, और यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी भूल जाओगे, तब तुम सच्चे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। अपने गुरु के आदेश के अनुसार श्री रामकृष्ण जब समाधि लगाने बैठते तो उनकी समाधि तुरंत लग जाती, परंतु जैसे ही समाधि लगती, सामने माँ काली प्रत्यक्ष हो जाती, और फिर उनके रूप में, उनके सम्मोहन में रामकृष्ण सब कुछ भूल जाते, और इस प्रकार वे निर्विकल्प समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे थे। यानी कि उनकी निर्विकल्प समाधि की सबसे बड़ी बाधा माँ काली ही थी। रामकृष्ण इससे परेशान हो गए। उन्होंने अपनी समस्या अपने गुरु तोतापुरी जी को बताई। इस पर तोतापुरी जी ने कहा कि जो भी समाधि में है उसे तुम काट डालो। अब यहाँ पर जो लोग समझाते हैं कि जो विद्वान कहते हैं कि तोतापुरी ने कहा कि जो भी सामने है उसे ज्ञान की तलवार से काट डालो, परंतु कई भक्तगण इसे भौतिक रूप से लिखते हैं कि उन्होंने माँ काली को प्रत्यक्ष रूप से तलवार से काट दिया। जबकि विद्वान बताते हैं कि जब वे समाधि में बैठे और माँ काली उनके सामने प्रत्यक्ष हुई, तो अपने ज्ञान की धार से, ज्ञान की तलवार से उन्होंने माँ काली को उस प्रत्यक्ष मूर्ति को परे हटा दिया, काट डाला, और फिर निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए। अब जो तोतापुरी जी थे वे स्वयं ही निर्विकल्प समाधि में प्रवेश नहीं कर पाते थे, परंतु उन्होंने रामकृष्ण जी को ऐसा करने को कहा, और कहते ही कि उनके ललाट पर एक तीक्ष्ण प्रहार से एक छिद्र भी बन गया था, और कहा था कि इस पर ही ध्यान लगाओ। रामकृष्ण जब निर्विकल्प समाधि में चले गए और 2-3 दिनों तक उस समाधि से बाहर नहीं आए, तो तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने देखा कि यह वास्तविक निर्विकल्प समाधि में है, तो वे समझ गए कि यह कोई महान आत्मा है। फिर अपने प्रयासों से उन्हें समाधि से बाहर निकाला, और उसके बाद पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार करके श्री रामकृष्ण जी परमहंस की अवस्था को प्राप्त करके और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से विख्यात हुए। अपने ब्रह्म संबंधी अनुभव के बारे में वे लिखते हैं कि जब मैं सर्वोच्च सत्ता को निष्क्रिय मानता हूँ, ना सृजन करते, ना संरक्षण करते, ना संहार करते, तो मैं उसे ब्रह्म या पुरुष निराकार ईश्वर कहता हूँ। जब मैं उसे सक्रिय मानता हूँ, सृजन, संरक्षण और संहार करते, तो मैं उसे शक्ति या माया या प्रकृति साकार ईश्वर कहता हूँ। लेकिन उनके बीच का कोई अंतर नहीं है। निराकार और साकार एक ही चीज़ है। जैसे दूध और उसकी सफ़ेदी हीरा और उसकी चमक सांप और उसके लचक एक के बिना दूसरे की कल्पना करना संभव है। दिव्य माँ और ब्रह्म एक ही हैं। माँ काली ही पूर्ण ब्रह्म है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग धर्मों को भी अपनाया और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया। 1966 में गोविंद राय नाम का हिंदू व्यक्ति था जो कि इस्लाम अपना चुका था। उससे रामकृष्ण परमहंस जी ने इस्लाम की दीक्षा ली। और फिर जब वे इस्लाम के पथ पर चल रहे थे तो उनके मन में देवी देवताओं के प्रति एक तरह से अनासक्ति का भाव आ गया।
वे मंदिर में भी नहीं जाते, माँ काली के सामने भी नहीं जाते, हिंदू पूजा पद्धति को भी छोड़ चुके थे। परंतु कुछ समय के पश्चात वे वापस अपनी पद्धतियों में लौट आए। इस प्रकार उन्होंने ईसाईयत और सिख धर्म का भी अनुपालन किया और इस दौरान उन्होंने पाया कि सभी धर्मों में जो मूल है, जो सार तत्व है, वह है ईश्वर को प्राप्त करना, और ईश्वर को वे प्राप्त कर ही चुके थे। इस प्रकार वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पूरे बंगाल में प्रसिद्ध हो गए। और फिर यहीं पर उनके जीवन में अंतिम 5 वर्षों में उनकी मुलाकात नरेंद्र से हुई, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक प्रसिद्ध गृहस्थ भक्त थे सुरेंद्रनाथ मित्र। उनके यहाँ आध्यात्मिक व्याख्यान देने के लिए परमहंस जी कोलकाता में उनके घर आते जाते रहते थे। कहते हैं कि एक ऐसे ही आध्यात्मिक उत्सव में नरेंद्रनाथ से उनकी पहली मुलाकात हुई। इस उत्सव में क्योंकि जो नियुक्त गायक था वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं था, और इसलिए युवा नरेंद्र नाथ को गाने को कहा गया, क्योंकि वे एक प्रतिभाशाली गायक थे। नरेंद्र नाथ ने कुछ भक्त के गीत गाए और उनकी गायन प्रतिभा और उस गायन में छिपी उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान कर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आकर उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। परंतु नरेंद्र कहते हैं कि पहली बार में वहाँ पर नहीं गए। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त अपने बेटे की शादी कराना चाहते थे। उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। नरेंद्र शादी के लिए अनुत्सुक थे और अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तब नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी देवी के भाई रामदत्त चंद्र दत्त ने उनकी शादी के लिए कहा, लेकिन नरेंद्र ने इनकार कर दिया। जब मामा रामचंद्र को नरेंद्र की आध्यात्मिक प्यास के बारे में पता चला तो उन्हें दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण से मिलने को कहा। तब रामचंद्र ने नरेंद्र से कहा था, यदि तुम सचमुच सत्य जानना चाहते हो तो ब्रह्म समाज के साथ क्यों घूम रहे हो? तुम्हें यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ। रामचंद्र के सुझाव के बाद नरेंद्र को दक्षिणेश्वर जाने का समय नहीं मिला और अपनी आगामी कॉलेज परीक्षा के दबाव के कारण वे प्रस्ताव को भूल गए। फिर नरेंद्र का रामकृष्ण से अगला परिचय जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में एक साहित्य की कक्षा में हुआ, जब प्रोफेसर विलियम वेसवर्थ की कविता द एक्सकर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान के दौरान वेसवर्थ द्वारा ट्रांस शब्द के प्रयोग को कवि के अनुभव और भावना के अर्थ में समझाया गया, लेकिन नरेंद्र और अन्य छात्र यह समझने में असफल रहे। तब नरेंद्र ने प्रोफेसर हेस्टी से इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा। प्रोफेसर हेस्टी ने इसका अर्थ समझाया और सुझाव दिया कि नरेंद्र दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण से मिले, जो कि ट्रांस का अनुभव कर चुके व्यक्ति हैं। और इस प्रकार नरेंद्र रामकृष्ण के पास गए, उनकी कई परीक्षाएं ली गई और फिर 1882 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की ख्याति फैलती जा रही थी। 1869 से 1885 के बीच में उनके कई शिष्य बने और स्वामी विवेकानंद जी से उनकी मुलाकात और उनकी परीक्षाओं पर तो एक अलग से पूरी कहानी कही जा सकती है, परंतु अभी के लिए हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन के अंतिम अवस्था पर चलते हैं। 1885 की शुरुआत में श्री रामकृष्ण परमहंस जी को गले की बीमारी हो गई, जो धीरे धीरे गले के कैंसर में बदल गई। उन्हें कोलकाता के पास श्यामपुक में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार सहित उस समय के कुछ सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कार्यरत थे। जब उनकी हालत बिगड़ गई तो उन्हें 11 दिसंबर 1885 को काशीपुर के एक बड़े बगीचे वाले घर में स्थानांतरित कर दिया गया। अपने अंतिम दिनों में उनके मठवासी शिष्यों और उनके संग ने श्रीमती शारदा देवी जी ने उनकी देखभाल की। डॉक्टर ने उन्हें मौन रहने की सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह को नज़रअंदाज करते हुए वे आगंतुकों से लगातार बातचीत करते रहे। पारंपरिक कथाओं के अनुसार अपने मृत्यु से पहले श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ स्वामी विवेकानंद जी को हस्तांतरित कर दी थी शक्तिपात के द्वारा। शक्तिपात क्या है, इसकी भी पूरी वीडियो अलग से आपको बना के बताएंगे। फिर धीरे धीरे श्री रामकृष्ण परमहंस जी की हालत बिगड़ती गई और 16 अगस्त 1886 के सुबह काशीपुर के गार्डन हाउस में ही उनका निधन हो गया। उनके शिष्यों के अनुसार यह महासमाधि थी। एक कथा के अनुसार उनका अंतिम शब्द महा था, जबकि दूसरी कथा बताती है कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले 3 बार काली शब्द का उच्चारण किया था। और इस प्रकार 1836 में जली अध्यात्म की वह ज्योत 1886 में अपना समय पूर्ण कर स्वर्गवासी हो गई। अपने एक पंक्ति सुनी होगी कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी इसके बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। मात्र 50 वर्ष की छोटी सी आयु में देहांत होने के पश्चात भी आज उनका नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। तो दर्शकों, हमारी ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन पर उनके एक एक भाग पर लंबी लंबी कथाएं कही जा सकती हैं और इसलिए यह कथा बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। तो उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय मां तारा।